हेलो बच्चों। बच्चों आपका हमारे यूट्यूब चैनल दीपक सर क्लासेस में स्वागत है। बच्चों आज की क्लास में एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। एक बार क्वेश्चन को रीड करो, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। चलो रीड कर लिया। अब वो क्या कह रहा है, ये फिगर दिया गया है इस क्वेश्चन का। इसमें एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, ठीक है। साथ में ये रेशियो दिया गया है इक्वल, ठीक है। आपको करना क्या है, आपको ट्रायंगल पी क्यू एस, मैं इसे थोड़ा सा हाईलाइटेड कर दे रहा हूं। पी ये पी क्यू एस, ठीक है। पी क्यू एस सिमिलर दिखाना है टी क्यू आर, मतलब बड़े वाले के, ठीक है। अच्छा, जो रेशियो दिया है इसमें एक बार ध्यान से देखते हैं, क्या दो साइड्स का मतलब साइड्स इन्वॉल्व हैं क्या छोटे बड़े ट्रायंगल की। क्यू आर बड़े ट्रायंगल की साइड है, ठीक है। क्यू एस छोटे ट्रायंगल की साइड है, ठीक है। क्यू टी बड़े ट्रायंगल की साइड है, ठीक है। पी आर पी आर इसी की मतलब हमें तो इसी इसी ट्रायंगल की साइड चाहिए थी, लेकिन पी आर इस ट्रायंगल की साइड नहीं है। हमें तो पी क्यू एस की एक साइड चाहिए थी ना रेशियो के लिए, है ना। दो साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। तो तो ये पी आर ना होता, पी आर की जगह पे पी एस हो जाता, है ना, या पी क्यू हो जाता, ऐसा कुछ हो जाता तो काम बन जाता, ठीक है। दो साइड का रेशियो एटलीस्ट आ जाता, ठीक है। अच्छा, क्या ये जो एंगल 1 एंगल 2 के दिया है, क्या ये हम ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे। क्यों? एंगल 1 चलो ठीक है छोटे ट्रायंगल का हुआ, तो ये एंगल 2 तो केवल इतना है ना, इतना। ये तो बड़े ट्रायंगल में आएगा ही नहीं। बात समझ में आ रही है ना। ये पूरा होता है एक बार यहां से लेकर यहां तक, तब तो एक बार को चल भी जाता। तो क्या करेंगे, सुनो मेरी बात, एंगल 1 दोनों के लिए कॉमन हो जाएगा। देखो इस ट्रायंगल में भी एंगल बना रहा है, बड़े वाले में भी तो एंगल बनाएगा, तो एंगल 1 कॉमन हो जाएगा दोनों में। और किसी तरीके से हम इस पी आर को अगर हम पी क्यू बना लेते हैं या पी एस बना लेते हैं तो काम हो जाएगा। देखो एंगल 1 एंगल 2 के दिया है, तो एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है, क्या? साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल, है ना। इक्वल एंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, यानी एंगल 1 की अपोजिट साइड एंगल ये एंगल 1 की अपोजिट साइड ये, ठीक। और एंगल 2 के अपोजिट साइड ये, यानी पी क्यू पी आर के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। पी क्यू इक्वल टू पी आर, तो हम यहां लिख लेंगे साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। इक्वल एंगल की अपोजिट साइड इक्वल होती है। अब इससे क्या हुआ, देखो मेरा टारगेट था ना, पी आर को या तो पी क्यू बना लूं या तो पी एस, क्योंकि ये छोटे ट्रायंगल की साइड्स में इन्वॉल्व हो जाएगा, है ना। क्योंकि हमें क्यू आर बड़े ट्रायंगल की साइड हो गई, क्यू एस छोटे की हो गई, क्यू टी बड़े की हो गई, तो फिर छोटे ट्रायंगल की साइड चाहिए थी, यानी जो ट्रायंगल हमें क्या दिखाना है, सिमिलर दिखाना है। तो अब पी आर को मैं लिख दूंगा, पी आर को पी क्यू लिख दूंगा, ठीक। क्यू आर बाई क्यू एस, क्यू टी अपॉन पी आर की जगह पी क्यू, है ना। तो यहाँ साइड में लिख दूंगा पी आर इक्वल टू पी क्यू फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, और उसका रीजन वहां ऊपर दिया गया है, क्यू इक्वल है, ठीक। एंगल वन के, है ना, यानी एंगल 1 ना लिखकर एंगल क्यू इक्वल टू एंगल क्यू, जो कि कॉमन हो जाएगा। एंगल क्यू इक्वल टू एंगल क्यू कॉमन हो गया, ठीक। अब देखो ऑलरेडी उसने कह दिया है, आपको शो करना है कि पी क्यू आर सिमिलर है टी क्यू आर के। तो अब सोचना नहीं है लिखने में कि क्या ये स्टार्टिंग की दो इक्वल हैं, ऐसा कुछ सोचना नहीं है। जब वो बोल देना कि इस ट्रायंगल को इसके सिमिलर दिखाना है, तो फिर डायरेक्ट लिख दो। समझ में आया? यानी ट्रायंगल पी क्यू एस सिमिलर हो गया ट्रायंगल टी क्यू आर के बाय एस ए एस रूल। एस ए एस रूल से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। बात समझ में आ रही है? काफी आसान था, बस थोड़ा सा ट्रिकी ये था
कि आपको ये दिमाग लगाना था कि पी आर को हम पी क्यू कैसे बनाए। ठीक, तो मैंने वही काम करा, ये दोनों दोनों एंगल इक्वल थे, तो ये पी क्यू आर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, तो पी क्यू पी आर के इक्वल हो गया। फिर मैंने वहां पे पी आर की जगह क्या लिख दिया, पी क्यू लिख दिया। समझ में आया? ठीक है, एक बार देख लो फिर हम आगे बढ़ते हैं।